ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੀਲ ਕਮਲ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ सतीश कुमार सीकरी जी। सब तो पहले तो स्वागत कर लें सतीश जी। राम राम। राम राम नील कमल जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया। और ठीक ठाक हो आप? बिल्कुल ठीक ठाक। रात जो है आंधी तूफान बड़े आए और उसमें जो है नुकसान भी बहुत हुए, तो इसलिए पूछना बना कि आप ठीक हो? बिल्कुल मैं तो ठीक हाँ, पर जरूर ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਂधी ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਸਾਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੌਸਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵਾਢੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਣਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਠਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਚਿੰਤਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਜੇ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 10-10 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਵੱਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ रही हैं। नीलकमल जी, किसानों की जो चिंता की लकीर है, क्या बात करिए, यहाँ नहीं मिटती मरदे दम तक भी। यहाँ तो किसान के माथे पर रहेंगी। कभी जो है उन्होंने जो है प्रकृति की मार पड़ जाए, कभी सरकारा मार दें, कई बार कोई पॉलिसी बढ़िया आ जाए, कई बार कोई पॉलिसी घटिया आ जाए, कई बार बिजली की घाट पड़ जाए, कई बार जो है और कुछ कारण हो जाए। तो ये जो चिंता की लकीर हैं यहाँ तो रहेंगी, क्योंकि मौसम बदल रहा है, फसल में बीमारी समारी भी आ जाए, फसल किसान की कम हो जाए तो बड़े गम झेला किसान। लेकिन जब एक ऐसा गम पड़ गया, क्या करें ना, जब बाड़ी खेत न खान लग जा तब दिक्कत महसूस हुआ, तब किसान ज़्यादा दुखी हुआ। और ये जो बात आपने छेड़ी है भाई मंडियों वाली, तो मंडियों में सरकारें दावा करें भी किसानों की सहूलियतों के लिए हमने ये और ये काम कर दिए, उसमें सारे काम आ गए। पानी पीने से लेकर पानी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, बहुत सारे काम आवा। लेकिन ये भी सरकार को हम दाना दाना खरीद देंगे, लेकिन दाना दाना तो हम खरीद दोगे, बिल्कुल ठीक बात है, खरीदने लग रहे हैं, लेकिन उस दाना दाना खरीदने में जो तोल में झोल हो रहा है वहाँ दिक्कत आ गई किसान ने। और ये जो तोल में झोल है यू कल्ले कुरुक्षेत्र में नहीं होया, यू जो है कुंजपुरा में होया और करनाल में भी होया। क्योंकि कुंजपुरा में करनाल में जो भारतीय किसान यूनियन के बाकियों के प्रधान है रतन मान, उन्होंने एक बाइट थी, कोशिश करेंगे वो बाइट भी अपना जरूर सुनवाएंगे और उस पर भी बात बताएंगे आपने कि उन्होंने क्या किया। फिलहाल मैं बताऊं कुरुक्षेत्र में होया कि कुरुक्षेत्र में जो है एक दुकान पे कंडा मैं तोल में जोल कर दिया, जो 50 किलो की बढ़ती है उसमें जो है 55 किलो, 58 किलो, 60 किलो तक, मतलब 5 से ऊपर और 12 किलो तक की जो दाने हैं किसान के वो ज़्यादा के तोल लिए और मतलब उसमें जोड़ कर दिया। अब कंडे हैं या दूसरे तरीके के कई तरह के बात हो जाए, ये 10 गुना स्केल पे काम करा है कंडा। कई बार क्या करा आप ना, कहीं दाना फंसा दिया, उसकी चूड़ी थोड़ी सी टाइट कर दी, इस तरह के काम जो है यहाँ आड़ती कर लें भाई। अब इस बात पर आरोप ये लगे भी जो आड़ती जिनके भाईचारे की बात बतावा भाई, किसान का मसीहा हुआ आड़ती, उसके सुख दुख का साथी हुआ, उसका ATM हुआ, लेकिन अब बात सामने ये आ गई कि उस आड़ती का ATM तो किसान लिख गया, उस ATM की चोरी जो है आड़ती करना। ऐसे आरोप कुरुक्षेत्र में लगे भाई, जो है तोल में जोड़ कर लिया। और फिर वहाँ के किसानों ने जब देखा भी रात ने जो है ये बोरियों में दाने क्यों काटने लग रहे हैं, इसका मतलब बोरी में दाने ज़्यादा हैं, दाने ज़्यादा है। तो फिर अगले दिन में किसान भी अपना सियाने हो गए। अगले दिन में जब उन्होंने तुलाई हुई और वो दाग लग रही थी, फिर उन्होंने CM फ्लाइंग को फ़ोन कर दिया भाई यहाँ ऐसे ऐसे गड़बड़ी की आशंका है। CM की फ्लाइंग वहाँ पहुँची, मौके पर बोरियाँ तोली गई और वो सारी की सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। किसान बड़े दुखी थे, उसमें पाया गया कि 10 से लेकर 12 किलो तक की जो है टंका किसानों का सीधे सीधे आड़ती लाना थे। तो कड़ा रह गया उनका भाईचारा, वो तो लुटने लग रहे। वह आड़ती जब जो है किसान सरकार पॉलिसी लेकर आई भाई किसान के सीधे खाते में पैसे जाएंगे, उन आड़तियों ने परेशानी होगी। क्यों?
क्योंकि भाई पैसे अगर गुंठा लाकर आड़ती लेकर जावा और पीछे सीधे भग गए तो तेरे पीछे मर जाएंगे। किसान कितने भोले भाले किसान है, फिर आड़तियों के कान नहीं खड़े, उनके मतलब में खड़े भाई नहीं हमारे मसीहा हैं, ये हमारे सुख दुख के साथी हैं, वे मसीहा ऐसे लिखड़े। सारे ऐसे नहीं होंगे लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हों और बहुत सारे शरीफ भी हों। तो यहाँ जो बातें आ रही कुरुक्षेत्र की, वे टांकेबाज लिखड़े और इस तरह का मामला है तो उसमें कार्रवाई की बात तो ही सीएम फ्लाइंग ना वहाँ छापा मारा। नीलकमल जी मैं अपने बात बताऊं, जो मैं बात कर रहा था भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष की रतन मान की, उन्होंने कुंजपरा मंडी में गए हुए और करनाल मंडी में गए। कुंजपरा अब करनाल ने तो सीएम आज भी सीएम सिटी का था, अब करनाल में मेरा मन है मेरा दिल है, जहाँ सीएम का दिल है वहाँ भी घोटाले की बात आ गई, चाहे वो 500 ग्राम दाने की बात हो चाहे वो 600 ग्राम दाने। उन्होंने बताया अभी 500 से लेकर 800 ग्राम तक के जो है टांके मतलब फालतू जो है तोल ली जा रही। कुंजपरा मंडी में भी ऐसा ही होया। तो ये कोई नई चीज नहीं है। मैंने एक बात कही थी भी किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें सदा ही रहेंगी। एक बार पुरानी बात है, कैथल की अनाज मंडी में होया कि तोल में जो किस तरह कराएंगे, जो बोरी का वजन है वो मान के चले, एक उदाहरण के तौर पर बता रहा भाई मैं दर्शकों, मान के चलो कि बोरी का खाली का वजन है 800 ग्राम, वैसे तो कट्टे का वजन उसका 600 ग्राम हो है, उदाहरण दे रहे हैं मैं, तो 800 ग्राम है। और जो खाली बोरी तैयार करी गई है ना, स्टैंडर्ड साइज हो गया उसका भी 800 ग्राम की बोरी होएगी। 800 ग्राम पे आप कंडा फिट कर लो, या 600 ग्राम की बोरी है 600 ग्राम पे कंडा फिट कर लो। उसके बाद किसान की गेहूं, लेकिन होया कि वह 600 ग्राम की बोरी की बजाय 800 ग्राम की बोरी की बजाय 200 ग्राम कम का वजन तैयार कर दिया। तो जो जूट की क्वालिटी थी वो घटा दी और उसमें जो है 200 ग्राम हर बोरी में 200 ग्राम जो है दाने फालतू जाने लगे। कंडा भी बिल्कुल सही सेट हो रहा। देख किस तरीके से टांका मारा। और ये खबर छपी थी उस टाइम की बात है पुरानी। ये अगर उस कैथल मंडी का टोटल करे जाओ भाई कितने कट्टे वहां बिके थे और उसमें 200 ग्राम से कितने का अनाज गया, तो वो करोड़ों में पहुंच गया था। और यहाँ जो 5 और 10 किलो की बात है, तो किसान की जो चिंता की लकीरें हैं वह नहीं कम होंगी, उसकी तो लूट नीची रहा। इस बात का आरोप लाने लग रहे वहाँ किसान नेता थे और जो आसपास के किसान थे वो रोने लग रहे थे, वो चिल्लाने लग रहे थे। वहाँ धक्का मुक्की भी हुई क्योंकि मंडी के जो प्रधान थे, जो आड़ती था, उसको धक्का मुक्की करी भी। तो करण के लग रहा है तो हमने मारेगा कि तेरा कल्ले का बच्चे हैं कि बच्चे तो मारे भी हैं, इतनी लूट क्यों मचा रहा कि आपने याद हो नीलकमल जी, पीछे यही बात है। अशोक अरोड़ा जो वहाँ के विधायक हैं, उन्होंने मुद्दा उठा दिया था विधानसभा में बिठाया था। विधानसभा मुद्दा उठाया भी जीरी के सीजन में जो तय रेट है उस रेट से कम जो है किसानों की फसल खरीदी जाने लग रही। लेकिन इलेक्शन का मौका था, सीएम साहब ने उस टाइम ये बात की भी इलेक्शन में बिजी हो रहे थे, थोड़ा सा हो सका भी इस बात पर उतना ध्यान नहीं गया हो, लेकिन जो है इस बात पर ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद अब गेहूं बिकने लग रही, तो गेहूं में उसी कुरुक्षेत्र की मंडी में यह हाल हो रहा, तो फिर पूरे हरियाणा में आप सोचो, क्योंकि 2-3 जगह तो पता लग ही गया। कुंजपरा की बात भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष ने कर दी और जो है करनाल की बात कर दी, और तीसरी जो है सोशल मीडिया पर वायरल होने लग रही, ठोक का कहने लग रहे भाई ये जो अधिकारी हैं ये मिली भगत से काम करने लग रहे। भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष है एक बड़ी कड़वी बात कह गया, उसकी पीछे में मैं अपना इसके बाद सुनाऊंगा अपनी बात पूरी करने के बाद। वो कड़वी बात ये कह गया भाई अगर ये अधिकारी ईमानदारी से काम करें मंडियों में तो 80% जो कर्मचारी हैं जो अधिकारी हैं वो जेलों में जाएंगे। तो इस बात पर तो बहुत बड़ी बात होगी। तो मतलब है भी जेकर कार्रवाई की जावे, जांच की जावे ਤਾਂ ईमानदारी नाल ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 80% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ हो रहा है, उसके बाद सीएम फ्लाइंग पहुंची, फिर हम मंडियां दे विच किसान आगू भी पहुंचने शुरू हो गए। कमल जी बड़ी मार्मिक जो है ना वो किसानों की वीडियो है और वो अपना दुख रोने लग रहे कि किसान ऊई को नहीं सड़कों पर आकर बैठ दे। भाई सरकार तो कहता है सब कुछ ठीक है, पर ठीक कुछ नहीं है। हमने जो है सड़कों पर बैठने वास्ते मजबूर होना पड़ा जब हमारे साथ इस तरह की घटनाएं हुआ, हमारी लूट खसोट हुआ, तब हमने उन्हें सीएम सैनी से अपील करी भाई सैनी साहब आपसे बड़ी उम्मीद है और हमारी बात का ध्यान दो। माना तो ऐसा चुप है हम सड़क पर आ जाए धरना देवें
वहाँ हमारी कोई बात नहीं सुनता मंडिया में, और सड़क पे आकर बैठे हैं तो मानना पुलिस वाले पिटे हैं। मतलब बड़ा दुख था उनकी इस बात में। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਰਤਨ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। जो मंडियों में गेहूं खरीद का जो सीजन चल रहा है उसके लिए कमेटियों का गठन किया गया और कल कुंजपरा और करनाल के राज मंडी में दौरा किया गया। वहां तौल में बड़ी हेराफेरी मिली। इसके साथ ही थनेसर के अंदर भी 5 से लेकर के 5, 6, 7, 8, 11, 12 किलो प्रति कट्टा वजन फालतू पाया गया और वहां कोई भी मौजूद अधिकारी नहीं, कोई वहाँ मार्केट कमेटी का कोई अफसर तैनात नहीं। हम ये कहते हैं कि जो कल हमने मंडियों में जो देखा, ये ट्रिपल इंजन सरकार की पहली उपलब्धि मानता हूं मैं इसको। और ये किसानों को सरे बाजार, सरे आम, खुले मार्केट के बीच में लूटने का काम किया जा रहा है और ये एक बहुत बड़ा खेल है। ये कट काट का खेल रहा है ये। और इसके थोड़े दिन के बाद फिर परखी का खेला चलेगा गोदामों में या मंडियों में भी चलेगा। ये फिर बातें निकल के आएंगी कि परखी चली, पानी तक भी गोदामों में डाला जाएगा। तो इस लूट में, ये लूट है, बड़ी भारी लूट है। इस लूट में मुझे लगता है कि जो भी संबंधित लोग हैं वो सब मुंह मिठा करते हैं। इसमें हमें इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। आकार इसके लिए मची हुई है जो ये घटना हुई है तो तौल की। हमें ये बात लेकर के आज जो जिला करनाल के डी साहब उत्तम सिंह, हम उनसे हमारा एक प्रतिनिधि मंडल मिले, हमने उनको बता दिया कि इस तरह के प्रशासन के जो अधिकारी हैं, महत्ता अधिकारी, वो कोई निगरानी नहीं कर रहे, कोई काम नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि किसान कहीं भी अगर हेरा फेरी है तो वो उसकी वीडियो बना करके हमारे पास में जब तत्काल एक्शन लेंगे। तो हमने डी साहब के सामने जो बहुत जरूरी बात है इस मुद्दे को उठाया। ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰਤਨ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਅਥਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। किसानों से जुड़ी बात है, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੰਗ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੀ ਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆधार कार्ड ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿੰਕ कर ਦਿੱਤਾ ਜਾए। ये हरियाणा के जो अपने मंत्री जी हैं अनिल विज, उन्होंने इस बात के निर्देश आदेश जारी करे भी जो है अगर हम बात करें अभी प्रदेश के जो बिजली उपभोक्ता हैं उनके बिल जो है आधार कार्ड से जोड़े जाएंगे, उनसे लिंक होंगे। क्योंकि अब आप अनिल विज ने जानो कोशिश उनकी ये हुआ है भी जो सुविधाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कस्टमर को, ग्राहक को दी जाए। आपको याद होगा मंत्री का जब उनका नाम अनाउंस हुआ था, उन्होंने सबसे पहला अपना बिल ऑनलाइन भरा था रात को लगभग 12 बजे के आसपास। ये उन्होंने उम्मीद भी है भी लोग भी अपना बिल जो है टाइम पर भरें और उसके लिए जो है आधार कार्ड से लिंक कर रहे हैं। उन्होंने बात ये भी कही भाई कहीं किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से लोग अपना बिल भरें। लेकिन एक बात और उन्होंने कही भी जो कैंपस हैं वहाँ पे कस्टमर को, किसानों को जो अपना बिल भरने के लिए आवा या दूसरी बातों के लिए आवा, उनको जो है जन सुविधाएं मिलनी चाहिए। गर्मी का मौसम है, बैठने की सुविधा होनी चाहिए, वहाँ पंखे का इंतजाम हो। और एक बात और कही कि प्रत्येक मंगलवार ना 11 बजे से लेकर 1 बजे तक जो सर्कल कार्यालय हैं उन सारों में जो है समस्याएं सुनो, उन लोगों की जो अपनी समस्याएं लेके आवा। दूसरी बात उन्होंने कही कि तैयारी कर लो किस बात की भी आपके पास जो है ट्रांसफार्मर पूरे होने चाहिए,
खंभे पूरे होने चाहिए, क्योंकि अगर सीजन है और किसानों ने या लोगों ने गर्मी में बिजली की वजह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन सब तैयारियों के उन्होंने निर्देश दिए। एक बात और कही, पीछे भी कही थी कि शहर में 1 घंटे में जो है अगर ट्रांसफार्मर खराब हो गया, जल गया, तो 1 घंटे में बिजली सप्लाई चालू हो जानी चाहिए, ट्रांसफार्मर बदला जाना चाहिए। और यही पोजीशन जो है अगर गांव में हो तो गांव में 2 घंटे में जो है ट्रांसफार्मर बदल देना चाहिए। इस तरह की सारी हिदायतें जो है उन्होंने अपने कर्मचारियों का लो, अपने विभाग को लो वो दी है, और जन सेवाओं की तरफ उनका ध्यान जान लग रहा है। फिलहाल जो है आधार कार्ड से लिंक कर रहे। वैसे कई बार न्यू भी कहता अभी आधार कार्ड जरूरी नहीं होता और मर्जी है भाई आधार कार्ड से, लेकिन यहाँ देखा तो आधार कार्ड जरूरी भी हो गया। जरूरी भी इस करके हो गया क्योंकि बंदे ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਛਾਣ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਂ ਡੀਬੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸत्यापन ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ऑनलाइन जड़ा है सारा कुछ दसना पड़ेगा। अप्रैल का जो महीना है निकल जी आपने बात करी, ये सारा का सारा महीना जो है बड़ा बिजी हुआ है प्रशासन के लिए, सरकारों के लिए, क्योंकि इस महीने में दाखिले भी होने, इस महीने में फसल भी खरीदनी, इस महीने के बाद अगर जीरी का भी लाने का टाइम आ जाएगा, धान रोपाई का टाइम आ जाएगा, उसकी व्यवस्थाएं भी करनी, खाद दवाई का इंतजाम भी करना, मतलब सारा का सारा नवा साल चले हुआ हर दृष्टि से नवा चल रही हो, नवा सीजन शुरू हो जाएगा, तो सिस्टम सारा का सारा बिजी हुआ। और कर्मचारी किस टाइम पर के काम करने लग रहे, इस बात के लिए जो शिक्षा विभाग है उन्होंने कसरा की पूरी कमर, बिल्कुल। और उन्होंने जो है अपने जो शिक्षकों को ऑनलाइन शिक्षक एक डायरी है उसको भरने की हिदायत दे रखी भी, जो ऑनलाइन शिक्षक डायरी है उसको तो हम भरो, लेकिन जो मास्टर जी हैं वो उस डायरी ने भर नहीं पा रहे या उससे भरने रहे टर्न लग रहे। इस बात से शिक्षा विभाग बड़ा दुखी है और उन्होंने जो है क्लास लगाई, क्योंकि ये बात हम करें राजकीय स्कूलों में पढ़ाई के जो तौर तरीके हैं वो मास्टर जी किस तरीके से पढ़ाने लग रहा, कौन से मेथड से पढ़ाने लग रहा, कई बार किसी मेथड से बच्चे ने समझ में नहीं आता, दूसरा मेथड बरतना पड़ा, तो वह सारी की सारी जानकारी जो है वो उल्लेख करेगा अपनी ऑनलाइन डायरी में भी किस मेथड से पढ़ाया जा रहा है, के उसने आज दिन में काम कराया और के उसने काम करने हैं। तो निदेशालय ने शिक्षकों के इस लापरवाही पर संज्ञान लिया, क्योंकि शिक्षक जो है इन्हें भरने लग रहे, गंभीरता से ले नहीं रहे। एक बार जो है ना वो जो अंगूठे से करे करा उनके उनसे बोले करा बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू हो गई थी, उस बात से भी परेशानी हुई शिक्षकों ना, वो तो भला हो उसमें एक टाइम ऐसा आ गया कोरोना काल आ गया वो छूट गया पेंडा, तो इन पर इस बात की आ रही। तो जिला शिक्षा अधिकारी और जो मौलिक शिक्षा अधिकारी हैं उनको उनकी जो है फटकार लगाई भाई डायरी भरवाना जो है वो सुनिश्चित करें, ये अनिवार्य है। इसको जो है MIM कहता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और ज़्यादातर जो मास्टर जी हैं वह इस बात से कन्नी काट लग रहे, ऐसे नहीं है कि सारे नहीं भर रहे, लेकिन ज़्यादातर कन्नी काट रहे, इस वजह से ये जो है दुखी हैं। उन्होंने कहा भाई यदि कोई अपने किसी काम थे, स्कूल के काम थे, मास्टर जी बाहर जा रहा है ऑनलाइन अपनी ड्यूटी पे है, उसका उल्लेख कर दो भाई मेरे को तो मास्टर जी ने या हमारे मुख्याध्यापक ने D ऑफिस भेज दिया, B ऑफिस भेज दिया, या मेरी ड्यूटी लगी, सुविधा दे दी इसमें। ये भी कह दिया कि अगर कोई आदमी 15 दिन के लिए ड्यूटी से बाहर है तो 15 दिन तक फिर अपनी नागा डायरी भर दो, लेकिन डायरी तो भरनी ही पड़ेगी। फिलहाल इस बात के लिए उन्होंने ऑर्डर करे और सुनिश्चित करे अब ये भरनी ही पड़ेगी। तो मास्टर जी ना क्या करे ना, एक कहावत क्या करा भाई मास्टर की नौकरी बढ़िया है, 8 बजे स्कूल में जाओ, 2 बजे घर आ जाओ, 6 घंटे पढ़ाना और पीछे खड़खड़, ये वो बात नहीं रह रही। मेहनत करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा क्या कर रहे हैं, इस बात पर सरकार है और विभाग जो है वो ध्यान देने लग रहे हैं। बिल्कुल विभाग इस गल ते ध्यान देने लग रहा कि
ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤੀਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ, ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖਬਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਚੌਪਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਂਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ शरण ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ कुछ रिपोर्ट ਜਿਹੜੀ है। नीलकमल जी, हरियाणा सरकार वृद्धों के सम्मान के लिए बहुत सारे कदम उठाना रही, चाहे पेंशन भत्ते की बात हो या जो है वृद्ध आश्रम खोलने की बात हो, गांव में चौपालों की बात हो, बहुत सारे अपने स्तर पर कदम उठाना रही। लेकिन इसमें एक चूक होगी। वह चूक क्यों? एक रिपोर्ट में पढ़ने लग रहा था, मैंने भी रिपोर्ट पढ़ी है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि हरियाणा के 22 जिलों में केवल, सुनने वाली बात है कि एक ही जगह वृद्ध आश्रम है। और वो जो है वृद्ध आश्रम मानवाधिकार की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ। आयोग ने जो है संबंधित विभागों को इस बात के लिए फटकार लगाई, भाई ऐसा क्यों है। और जुलाई तक जो है इसकी रिपोर्ट वो तलब करी। उन्होंने कहा भी अप्रैल 2025 तक केवल एक जगह, वो भी रेवाड़ी में वृद्ध आश्रम है, और उसकी भी हालत ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें जो है जो उसका उद्घाटन था वो 6 जनवरी 2023 को हुआ था। और उसकी वर्चुअल निरीक्षण जब कराया गया, उसको देखा गया वहाँ मौके पर जाकर, तो 170 लोगों के रहने की क्षमता है उसमें। हमारे 170 बुजुर्ग उसमें रह सका भवन में, लेकिन वहाँ जो है 12 बुजुर्ग ही रह रहे, और 12 में से 9 पुरुष हैं और 3 है महिलाएं। तो वहाँ की व्यवस्था देखेगी, भाई रसोई का बुरा हाल है। अब इतने बड़े सिस्टम को संभालने के लिए, सफाई व्यवस्था के लिए एक सफाई कर्मचारी है। इस बात से आयोग बड़ा दुखी होया और उन्होंने जो है उनको लिखा है भाई ये व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। आयोग के जो चेयरपर्सन है जस्टिस ललित बत्रा के साथ उनके 2 सदस्य कुलदीप जैन व दीप भाटिया के कमीशन ने नागरिक जो वशिष्ठ नागरिक है अधिनियम 2007 की धारा 19 का हवाला दिया और न्यू कहा भी प्रत्येक जिले में कम से कम एक तो होना चाहिए। और सरकारों का ये दायित्व है भी सरकार इस बात को पूरा करे, इनको बनाए, क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी इसमें तय करी गई है। विभागों के जो अधिकारी हैं उनको फटकार लगाई इस बात की, उनको नोटिस भी दिए जिसमें जो है निर्माण कार्य में तेजी होनी चाहिए और वो वहाँ जाकर निगरानी भी करें। जो मुख्य सचिव हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है, मुख्य प्रशासक पंचकुला है, विकास एवं पंचायती विभाग है, या नगर निगम एवं ग्राम नियोजन का जो विभाग है, उसमें जो है उनको फटकार लगाई और उनको नोटिस भेजे भाई इस बात को सुनिश्चित करे। और एक बात हो रहा है इसमें खास बात, इस रिपोर्ट में एक बात को और खुलासा हुआ कि 5 जिले तो ऐसे हैं जिसमें इसके नाम की जगह भी नहीं छोड़ रखी, जगह भी है नहीं। उनमें जो है जमीन ही नहीं है, झज्जर, पानीपत, रोहतक, सिरसा, पड़वल, इनमें तो जगह नहीं है। मतलब इस बात से हम न्यू लगा सका भी इसके प्रति गंभीर कितने हैं, गंभीरता तो है ही नहीं, नजर नहीं आई। हमने यह बात करी, यह बात करी, यह रिपोर्ट मानवाधिकार की रिपोर्ट इस बात को कहने लग रही भाई जो सम्मान की बात करें सरकारें कहीं ना कहीं उसमें चूक हो रही और उनको निर्देश इस बात के हैं अभी आगे से इस बात का ध्यान करें और जो है उनकी जगह सुनिश्चित करें, जगह दी जाए और वहाँ पे जो है निर्माण कार्य किया जाए ताकि बुजुर्ग भी अपना जो जीवन है वो सम्मानजनक तरीके से अपना सके। बिल्कुल मनुखी अधिकार कमीशन ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਰਧ आश्रम होने नहीं चाहिए। बड़ी सियानी बात कही आपने नीलकमल जी। अगर संस्कृति की बात करें तो यह रिपोर्ट फिर तो ठीक है, संस्कृति के हिसाब से हमारी संस्कृति ये है कि हम ना अपने माँ बाप को हम सम्मान करें, लोड़ नहीं पड़नी चाहिए। उस नजरिए से देखा, सामाजिक नजरिए से देखा तो ये बहुत बढ़िया पोजीशन है। लेकिन अगर कानूनी दृष्टि से देखा तो इनकी जरूरत भी सारे एक सरे नहीं होंगे, समाज में हर तरह के लोग रहे। आजकल ना वो पीछे बात करेगा ना भी रामचंद्र भगवान एक वचन के लिए जो है 14 साल वनवास में चले गए थे। श्रवण कुमार ने अपनी माता पिता को जो है यात्रा करवाई थी 4 धामों की। तो आज वो वाला माहौल नहीं रहा, समय के साथ साथ चलना होगा और ये जो चीज़ें हैं आज के टाइम में जरूरी हैं, ये बनानी ही पड़ेंगी। बिल्कुल आज जे कहिए ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੈਗਾ,
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। राम राम जी।